हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 30 जून तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं पे आपको लग रहा है कि पर्सन ने आपको बिट्रे किया है। ये वो रिलेशनशिप है जहाँ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हुई है, जहाँ ब्रेकअप हुई है, वो वाली रिलेशनशिप की बात करिए कि एक एंडिंग हुई है यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच। तो कहीं पे आप बिट्रेड महसूस करते हैं और कई बार, एक बार नहीं कई बार आपको बिट्रे किया गया है। 10 ऑफ कप्स। आप अपनी हैप्पीनेस पे फोकस्ड हैं, खुशियों पे आप फोकस्ड हैं। धीरे धीरे आप ये जो बिट्रेल, ये धोखा से निकल करके अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ, अपनी एवर आफ्टर जो भी आपको खुश करती है उस पे फोकस हैं। कुछ के लिए घर परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप बैलेंस में विश्वास करते हैं, आप अपनी पावर में हैं कैप्रिकॉन। ये कैप्रिकॉन की कार्ड है। आपका फोकस, आपका करियर, ग्रोथ, मनी और स्टेबिलिटी, चाहे फिर रिलेशनशिप हो, वर्क हो, उस पर आपका फोकस है। 7 ऑफ स्वॉर्ड। आप कोई लायर, चीटर को बर्दाश्त नहीं करने वाले। जो भी आपके साथ कई बार जिसने धोखा किया, कई बार जिसने आपके साथ फरेब किया, उसको वो रिश्ते को अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। जिन्होंने किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड, धोखा, फरेबी की कार्ड। आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हुए, अपनी पावर में रहते हुए, काफ़ी गुड लुकिंग, हॉट, ब्यूटीफुल, बोल्ड, अपनी लेवल अप करते हुए दिख रहे हो। और आप ओपन हो न्यू सिचुएशंस के लिए, क्योंकि आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। सन कार्ड, आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हो। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ। तो आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक बिट्रेल से निकलते हुए, एक धोखे से निकलने की प्रयास कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी ऑन द आप निकल रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, सारी राशियाँ हैं। 7 एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, लिब्रा। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप अपनी पावर में हो। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हो। न्यू थिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, नई स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। हेरोफॉन्ट। डेफिनेटली पर्सन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो आपके साथ स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। हेरोफॉन्ट हो सकता है कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एम्प्रेस। तो पर्सन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में यहाँ भी एंडिंग आई हुई दिखाई, जिनसे आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं होती है। पर्सन अपनी वैल्यू कर रहे हैं, पर आपको जो उन्होंने खोया है, आपको जो उन्होंने आपने उनसे बातचीत बंद कर दी या आप उस रिलेशनशिप से निकले, उसका दुख तकलीफ अभी भी है। आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं कि आप काफ़ी गॉर्जियस, ब्यूटीफुल लग रहे हो। सोशल मीडिया पे कहीं पे उनको पता है कि ये रिलेशनशिप को ख़त्म उनकी व्यवहार, उनकी गलत आदतों की वजह से ही हुई है। तो पछतावा, रिग्रेट भी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक, लेकिन ये कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि यस पछतावा है, रिग्रेट है, पर उसको सुधार लें, सही करें, ऐसा नहीं है एनर्जीज। अपनी वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं जितना, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं, हैप्पी हैं, या सब कुछ अच्छा चल रहा है। उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप कहीं बेहतर करते हुए दिख रहे हो उनसे, चाहे फिनेंशियली, मटेरियली या लुक्स वाइज, एवरीथिंग, मतलब तो वो कहीं पे उनको ये है कि थोड़ा सा आपको वो देखते हैं इन द एम्प्रेस मोड कि आप ज़्यादा हर चीज़ से उनसे बेहतर हो, और वो मिस करते हैं इस चीज़ को। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं।
आप उनको एक्चुअली हो सकता है वो कोई और रिलेशनशिप में हो, किसी और पर्सन के साथ हो, या ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिज पे फोकस्ड हो, लेकिन वो मिस करते हैं आपको और उनको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी जो होती है वो उनके हाथ से निकल गई। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। टॉरस बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्सन जिनसे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है आपकी, या एंडिंग की है आपने, वो पर्सन को पछतावा है, रिग्रेट है, पर बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर कोई लेकिन न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी कम्युनिकेशन हो रही है न्यू पर्सन के साथ। ये कुछ हफ्ते, कुछ महीने से अगर थे तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं और अच्छी कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्विक फास्ट कम्युनिकेशन। ये नए पर्सन या कुछ हफ्ते, कुछ महीने से अगर डील कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन है वहाँ भी, लेकिन एट टाइम्स कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज़ है कि चाहे घर परिवार कारण हो जाता है, कन्फ्लिक्ट का यादर है तो, लेकिन ड्रामा है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन होके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसमें। चलिए देखते हैं क्या एक्शन, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लवर्स कार्ड गिर के आई है, तो डेफिनेटली एक सोलमेट से डील कर रहे थे। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, वाह, फिर से लवर्स कार्ड ही आई। तो डेफिनेटली प्यार करते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। फिजिकली जो भी आपने अच्छे टाइम गुजारे हैं उनके साथ वो याद करते हैं। बहुत ज़्यादा खिंचाव आपकी तरफ महसूस करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस करते हैं। होल्डिंग बैक, लियो। मैं देखिए इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन मैं अभी टाइम लगेगा। जाने अनजाने इस पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन होगी। ये कोई पास्ट पर्सन है जिनसे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, या जो पर्सन रीच आउट नहीं कर रहे हैं, ये कोई ना कोई मैनिपुलेशन के तरह एक तो स्टॉक करते हुए हैविली दिख रहे हैं कि पूरी नज़र बनाए हुए दिख रहे हैं। अभी तो होल्डिंग बैक वाली एनर्जी, ये जितना ये फील करते हैं, लेकिन ये कुछ मैनिपुलेटिव भी है, ये मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज़ हैं। ऐसा सिचुएशंस ये क्रिएट करेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा कि आपकी बीच अभी ईगो की इशू चल रही है इनों में, पास्ट पर्सन के साथ। तो इसलिए ये स्नीकी तरीके से आपकी खबर रखते हैं, आपकी जानकारी रखते हैं, लेकिन रीचिंग आउट इन 10 डेज़ में नहीं, अभी आगे चल करके होगी। लेकिन कोई पास्ट पर्सन मुझे आता हुआ दिख रहा है, ज़रूरी नहीं यही पर्सन हो, कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में, कोई समबडी फ्रॉम द पास्ट जिसके साथ आपका एक टाइम पर रिलेशनशिप रहा था या जानते थे, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए। जेमिनी हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं। थोड़े सिचुएशंस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। अगर नई पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। 6 ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, लेकिन पुराने पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, ये दिख रहे। ये नहीं, आने वाले टाइम में आपकी कम्युनिकेशन होगी। समर मतलब ये हो सकती है सन कार्ड है, लियो सीज़न में आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन होगी, अगर काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं है तो। और न्यू सिचुएशंस में चलिए आउटकम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बताया आप क्लियर हैं कि आप कन्फ्लिक्ट ड्रामा नहीं चाहिए, आप निकलेंगे कोई पुराने पैथेटिक सिचुएशन से और नई सिचुएशंस के तरफ बढ़ते हुए आगे क्लैरिटी के साथ, सक्सेस के साथ, कम्युनिकेशन के साथ बढ़ते हुए दिखेंगे। आपके पास ऑप्शन चॉइसेस हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, अगर आप ओपन हैं तो ये भी दिख रहा है, लेकिन आप कोई नए पर्सन के साथ आगे क्लैरिटी के साथ बढ़ते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। पुराना सिचुएशन को आपको छोड़ना है, इससे निकलना है, ये आप श्योर हैं, और अपने पावर में रहते हुए न्यू सिचुएशंस, न्यू बिगनिंग्स के लिए ओपन हो रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल कैप्रिकॉर्न की तरफ कौन आ रहे हैं।
लास्ट शफल। कोई स्कॉर्पियो आ सकते हैं आपके तरफ, कोई स्कॉर्पियो जिनके साथ आपका रिश्ता हुआ था डेथ, या कोई ये वो पर्सन है कोई और रिश्ता ख़त्म करके आपके तरफ आ रहे हैं। एक रिश्ते का डेथ और रिबर्थ की कार्ड है। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो आ रहे हैं। कुछ केसेस में कोई कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ भी स्कॉर्पियो है जो या तो ये पर्सन कंफ्यूजिंग नेचर या मिक्स सिग्नल्स देने वाले हो सकते हैं, या इनके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकती है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की कार्ड है। जो पर्सन ओवर थिंकिंग है, थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन वो आपके तरफ आ रहे हैं। कोई एक्वेरियस हो सकते हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत या तो बहुत होल्ड बैक करने वाले हैं, फुल्ली ओपन नहीं होते कभी भी, या फिर ये बहुत ये हो सकते हैं स्टिंजी नेचर के हो सकते हैं, बड़े ही कंजूस टाइप के हो सकते हैं पर्सन। हो सकता है ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, मनी से रिलेटेड फील्ड में ये काम करते हैं, फिनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड फील्ड में ये काम करते हैं। ये पर्सन मनी ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं। तो ऐसे पर्सन आ सकते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके पास ऑप्शंस है कैप्रिकॉर्न, जो मैं देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स है। अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हो सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि आपका फोकस अपनी काम, करियर, स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप में भी है। लव भी चाहिए, लेकिन आपको लव चाहिए जो अब आप डिज़ायर करते हो वैसा ही, नहीं तो फिर आपको नहीं चाहिए। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हाँ, डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो मैंने बताया आप एक मैनिपुलेटिव पर्सन से डील कर रहे थे। अगर आपको लग रहा था कि पर्सन धोखेबाज था या किसी तरह के झूठ फरेब कर रहे थे, तो डेफिनेटली आप ट्रू थे, आपकी सोच सही थी। पैशन, किसी नई सिचुएशन में आप बड़े पैशन, रोमांटिक फील करेंगे किसी पर्सन के लिए। बहुत सारा पैशनेट, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा, ये कोई नई पर्सन के लिए है जो हो सकता है, या पर्सन आपके लिए फील करें। फ्री योरसेल्फ, तो पूरी तरह निकले टॉक्सिक सिचुएशन से, कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन से, तभी नई बिगनिंग्स अट्रैक्ट कर सकेंगे आप। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।